विवेक ठाकुर जब से नवादा में आए हैं, नवादा का काफी चर्चा हो रहा है। नवादा में इस बार मांग था नवादा का बेटा नवादा का नेतृत्व करे और फिर से भारतीय जनता पार्टी विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बना दी। ये विषय जन्मता है चुनाव के कुछ दिन पहले। आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं। आम आदमी को मतलब है कि क्या कुछ ऐसा काम अच्छा हो कि उसके जिंदगी में परिवर्तन हो। तो जो है पूरे देश को आस्था है, विश्वास है मोदी जी पर। लेकिन नवादा को अब आकांक्षी जिला से, शेखपुरा को आकांक्षी जिला से निकालना है। आदेश सजग भारत की जनता है, कोई दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। नवादा में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है और एनडीए से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस वक्त वो कुछ गांव में आए हैं और कुछ गांव में भी काफ़ी समर्थन देखने को मिल रहा है। सामने में विवेक ठाकुर हैं, हम बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर क्यों और किस लिए नवादा को हॉट सीट बना दिए हैं। विवेक ठाकुर जब से नवादा में आए हैं, नवादा का काफ़ी चर्चा हो रहा है। क्या ऐसा आप में गुण है? अब गुण क्या है नहीं है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन कभी कभी 75 जगह फोटो खींच ली चर्चा जो है आपके चाहे अनचाहे हो ही जाता है। तो ठीक है, संयोग अच्छा है कि सकारात्मक चर्चा है पूरे देश में। नवादा में इस बार मांग था नवादा का बेटा नवादा का नेतृत्व करे और फिर से भारतीय जनता पार्टी विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बना दी। और नवादा में कुछ लोग, खासकर विरोधी जो हैं, वो कह रहे थे कि पैरासूट से ही उम्मीदवार को उतार दिया गया। तो पैरासूट वालों को क्या जवाब दीजिएगा? पैरासूट का क्या जवाब है विवेक ठाकुर के पास? देखिए, ऐसा है कि ये जो विषय है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये विषय जन्मता है चुनाव के कुछ दिन पहले। उसका सब चीज़, उसका पूरा जिंदगी तय है। उसके बाद इसका मृत्यु का तारीख हो जाएगा आपको चुनाव संपन्न होने के बाद। ठीक है, फिर वो वेंटिलेटर पे रहेगा। फिर अगला चुनाव आएगा, फिर 25 दिन पहले, 2 महीना पहले फिर जीवित होता है। आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं। आम आदमी को मतलब है कि क्या कुछ ऐसा काम अच्छा हो कि उसके ज़िंदगी में परिवर्तन हो, उसको ये एहसास हो कि कुछ ऐसा हुआ जिससे कि हम अपने आप को आज मजबूत पा रहे हैं, उसको एक अच्छी अनुभूति हो। आज गरीब है तो उसको विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी पर। कोरोना काल में जब दुनिया बंद था, जो दहाड़ी पे कमाता था, उस दिन का खाना शाम में वो जब पैसा मिलता था तो इंतज़ाम करता था। वो खाना से, अनाज से मुक्त कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने उसको। तो एक अनुभूति हुआ उसको कि अब खाना का, अनाज का चिंता नहीं करना है। 80 करोड़ परिवार को पूरे देश में इलाज, गरीब आदमी गंभीर इलाज नहीं करा पाता था, छोड़ देता था मरने के लिए। वो न ज़मीन है उसके पास, न कुछ है, कहाँ से लाए उसका पैसा? 5 लाख रुपया का उसको भी आयुष्मान कार्ड दे दिया। देश के कहीं भी अस्पताल में आप जाइए, मेदांता हो, एम्स दिल्ली हो, बम्बई जाइए, आप इलाज कराइए, खाता के जैसा रहेगा। 2 लाख खर्चा हुआ तो 3 लाख का बैलेंस है। दवाई ववाई सब ले दे के एक और चिंता से गरीब को मुक्त कर दिया। तो ऐसे करके जब आम आदमी को अनुभूति हो रहा है, तभी तो जो है पूरे देश को आस्था है, विश्वास है मोदी जी पर। उसी तरह से जनता को, नवादा की जनता को चाहिए कि कौन उसका विकास करे। आकांक्षी जिला है, बहुत बड़ी बात। लालू यादव का एक कालखंड चला, कालाखंड, नवादा उसके बहुत गंभीरता से शिकार रहा। और उस कालखंड में जितने लोग तथाकथित मंत्री और जो पावर में थे, आज किस किस विषयों को लेके कौन कहाँ है, ये भी पूरा नवादा जानता है।
तो पृष्ठभूमि क्या रही, लेकिन नवादा को अब आकांक्षी जिला से, शेखपुरा को आकांक्षी जिला से निकालना है। संजोग है और चिंता का विषय है मेरे लिए, ये मेरा निजी मामला है कि बिहार के श्री बाबू श्री कृष्ण सिंह की जन्मभूमि है नवादा लोकसभा, और आकांक्षी जिला है, पिछड़ा जिला है। जिस आदमी ने चौथा राज्य बिहार को पूरे देश में बना दिया, वही जिला आज आकांक्षी, तो कुछ होना चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पे विवेक ठाकुर लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या माहौल है? मोदी में नजर आ रहा है ना? आपको क्या लग रहा है? आप भी तो क्षेत्र में घूम रहे हैं। प्रत्याशी को ज्यादा अनुभव होता है, तो मतलब हम लोग तो रिजल्ट दे ही देंगे। दिन भर आराम करके बस यही प्रत्याशी से मिलने आए क्या? वही तो देख रहे हैं कि क्या माहौल है। मुस्कान आपकी बता रही है कि माहौल क्या है। देखिए, भारत का जनता का मन बना हुआ है। देश जिस रास्ता पे चल रहा है उसमें ज्यादा सजग भारत की जनता है। कोई दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। ये इंडी अलायंस से, लालू यादव से, ये तो चोरों का कुंबा है पूरे देश में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। एक भी संत आपको उसमें दिख रहा है? सब तो अलगंठ है। तमिलनाडु के देख लिए वही हाल। बंगाल में इतना सादा कपड़ा पहनता था सब, निकल रहा है बोरी चोरी का पैसा। तो जेल जाता है तो हल्ला कहता है ईडी तो सीबीआई बहुत हमको तंग करता है। अरे दोनों चीज कैसे चलेगा? लालू यादव का तो आदतन समस्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी का अब केस हो रहा है। एक पीढ़ी तो आधा जिंदगी कट गया जेल में, आधा समय राजनीति किए, लेकिन अब आदी हो गए। अगला पीढ़ी भी उसी में घुस गया है। 10 कितना केस इन पर भी जमा है।